Socio-psychological barriers. If you don't know what barriers are, please go through my previous video on meaning of barriers. Now let's begin socio-psychological barriers. The first topic which we are going to cover under this is attitudes and opinions. Attitudes and opinion हर एक person के अलग अलग होते हैं in terms of every topic, right? And what it does is कि जब आपके opinion या तो attitude match नहीं करते हैं, it creates a barrier in communication. Then the next is distrust. Distrust का meaning होता है कि जब आप सामने वाले person पे trust नहीं रखते हो, तो वो बात कितनी भी सच क्यों नहीं हो, आप उसको सच नहीं मानते हो. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सपीरियंस ये रहा है कि किसी पर्सन ने आपको पहले बात गलत बताई थी या तो झूठ बोली थी, देन अगर वो आज सच भी बोल रहा है, द चांसेस आर यू वोंट ट्रस्ट देम. द अदर थिंग इज कि जहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता है वहाँ कम्युनिकेशन फ्रीली नहीं कर पाते हो आप. सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आप कोई स्ट्रेंजर से मिलते हो और वो पर्सन बिल्कुल अनजान है, तो आप उसके साथ खुल के बात नहीं करोगे. वेयरएज ऑन द अदर हैंड, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आप उसके साथ बिल्कुल खुल के अपनी बात बताते हो. एंड ट्रस्ट एज वी नो इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप. और कम्युनिकेशन में जब वो ट्रस्ट नहीं होता है तो अच्छे से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता. पुअर रिटेंशन का मीनिंग होता है दैट अ पार्ट ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. यानी लेट्स से ए ने बी को बात बताई, बी ने सी को बताई और सी ने डी को बताई, तो इन बिटवीन थोड़ा थोड़ा मैसेज चेंज हो जाता है एंड बाय द टाइम इट इज रीचिंग टू द लास्ट पर्सन, कई बार वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है. Now this activity I would like you to try with your family or friends कि जहाँ पर आप एक मैसेज को पास ऑन कराओ एंड उस मैसेज को आखिरी पर्सन को लाउडली बोलना है. एंड यू विल नोटिस कि जितनी बार वो मैसेज ट्रांसफ़र हुआ है उतनी बार उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं. एंड द मोर नंबर ऑफ पीपल आर प्लेइंग दिस गेम, द बेटर इट इज़ बिकॉज you will find it to be funny. So I would suggest, play this game. The other thing you can think about it is कि poor retention में ये होता है कि हमारा माइंड एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता है. So to give you one more example, let's say अगर मैं अभी आप लोगों को कोई 10 नाम बताती हूँ, आप उसको easily याद कर पाओगे. But if I tell you 10,000 names, there is no way you can remember all of it, right? The reason is, as I said before, कि हमारा mind एक साथ बहुत सारी चीज़ों को store नहीं कर पाता है. So I hope the concept is clear. Let's move on to our next topic, which is premature evaluation. Premature evaluation का meaning होता है कि किसी की बात पूरी होने से पहले ही अंदाज़ा लगा देना कि वो पर्सन क्या कहना चाहता है. What it means is you are judging them before letting them complete the full message. To give you an example, अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे बात कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है एंड यू जस्ट से हाँ मुझे पता है, तुम्हें नोट्स चाहिए इसलिए तुमने फ़ोन किया, राइट? एंड द पर्सन सेज नहीं मुझे नोट्स नहीं चाहिए थी, मैं तो इसलिए मैंने कॉल किया कि मुझे तुम्हें आज यहाँ पे मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है एंड आई वांट यू टू कम, राइट? सो दैट शोज अ प्री मैच्योर इवेल्युएशन कि आपने अपने फ्रेंड की बात खत्म होने से पहले ही अंदाज़ा लगा दिया कि वो क्या कहना चाहता है एंड आपने उसको उसकी बात खत्म करने ही नहीं दी. So what it means is in nutshell कि आप जब भी किसी की बात कंप्लीट सुने बिना एक कंक्लूजन पे आ जाते हो या तो कोई जजमेंट लगा देते हो, then that is known as premature evaluation. Now let's move on to the next topic, which is self-centered attitude.
सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड का मीनिंग होता है इट्स ऑल अबाउट मी, राइट? सब मेरे बारे में ही जब आप सोचते रहते हो, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, then that creates a barrier because हर किसी को सेल्फ सेंटर्ड लोग पसंद नहीं आते हैं. And it is very important that you remain considerate about other people's thought process and you communicate by keeping them in the center rather than keeping yourself in the center. Next is interest. इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि जब आपको किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ जाओगे नहीं और उस कॉन्वर्जेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे. सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको हिस्ट्री का टॉपिक पसंद नहीं है और दो लोग अगर हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यू वुड ट्राई एंड अवॉइड द कॉन्वर्जेशन बिकॉज आपको उसके बारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको वो उसके बारे में बात करना अच्छा ही नहीं लगता है, देन यू विल ट्राई एंड अवॉइड दैट कॉन्वर्जेशन. रेजिस्ट टू चेंज. रेजिस्ट टू चेंज का मीनिंग होता है कि जब आप किसी चेंज को अडेप्ट नहीं कर सकते, यू आर ट्राइंग टू स्टॉप द चेंज हैपनिंग, देन दैट इज नोन एज रेजिस्ट टू चेंज. एंड दैट क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे ही कोई बदलाव वाली बात करता है आपके साथ, आप एक बैरियर क्रिएट कर देते हो थिंकिंग कि आपको वो बात नहीं सुननी है, नहीं समझनी है. So it is very important that we understand that change is very much a part of our life and we should be open to receive opinions and ideas about even changes in our life, right? So जब भी कोई change वाली बात करता है, we should not block that and instead we should listen to them with open mind. I hope you like this video. Please like and subscribe and leave your comments below and share this video with your friends to spread the knowledge. Thanks for watching.